अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर अहमद निज़वी। जैसे आपने देखा कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा एनसीआर में इसका काउंट होता है, और अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा हाईटेक सिटी में अगर किसी का शुमार होता है तो वो नोएडा का होता है। ग्रेटर नोएडा में आपने देखा कि किस तरह एक हैवानियत और दरिंदगी का वाक़या निकल कर आया, जहां लालची ससुराल वालों ने, भाटी ग्रुप ने, जो भाटी इनके यहाँ कास्ट होती है, उन्होंने एक ज़िंदा लड़की को मुर्दा बना दिया। मतलब ज़िंदा लड़की को सरेआम जला दिया, पेट्रोल छिड़क रहे हैं, वीडियो बन रही है, लाइटर से उसको आग लगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, शौहर है, सास है, और ये तमाम चीज़ें दुनिया ने देखी और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन ये जो कैंसर मीडिया है हमारा, जो हमेशा कैंसर फैलाता है, और ये लश्करी मीडिया भी जलील जो है वो नोएडा में बैठा है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि नरेटिव सेट कर रहे हैं, ऐसे इंटरव्यूज़ ले रहे हैं कि जी कंचन जो थी, निक्की जो थी, ये अपनी भावच को परेशान करती थी, इनका शौहर जो है नहीं चाहता था कि इंस्टाग्राम पे रील बनाए, और ऐसे बुड्ढे खव्वे खज्जड़ जिनको गली का कुत्ता नहीं पूछता, वो आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि जी ये तो इज्जत का सवाल है, इंस्टाग्राम पे क्यों लड़कियां इनकी नाच रही थी तो ससुराल वालों को बुरा लगता है। मतलब ये वही बुड्ढे खव्वे खज्जड़ है, एक्सपायरी बुड्ढे, जो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे अय्याशियाँ करते होंगे और दूसरों की बेटियों को थिरकता हुआ देखते हैं, अपनी तस्कीन लेते होंगे। ये वही बुड्ढे जो आंखों से बलात्कार करते होंगे, ये सारे वही बुड्ढे जो आज मतलब एक तरह से मैनेज करें। मतलब शर्म तुमको नहीं आती? उस दर्द को महसूस करो जो निक्की ने करा लिया। आप ये देखिए, अगर हम कोई भी किचन में काम करते, एक स्पॉट भी अगर तेल का हमारे हाथ पर आ जाए तो हमें जलन होती है। और मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि तमाम तरह की मौतों में बदतरीन मौत होती है जलाकर मारना। आपने उस दर्द को फील करा है कि किस तरह एक तरह का मतलब पूरा आपको जला दिया जाए, आपको इस कदर हैवानियत का शिकार बना दिया जाए कि आप ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। और उसका शौहर जो विपिन भाटी अय्याश है, लड़की बाज है, नशेड़ी गंजेड़ी, जहेज के लिए लगातार परेशान कर रहा था। आप इमेजिन करिए कि जिनको 75 तोले सोना दिया गया हो, जिनको इतनी सारी गाड़ियाँ गिफ्ट करी गई हों, जिनको लगातार पैसे दिए जा रहे हों, जो लगातार उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैके वालों ने, निक्की के घर वालों ने उसको पार्लर खोल कर दे दिया। लेकिन ये बेवड़ा, ये विपिन भाटी फिर भी नहीं सुधरा, क्योंकि ये अय्याश था, ये लड़कियों के चक्कर में लगा रहता था, रात दिन किसी ना किसी लड़की के पहलू में ये पाया जाता था, और शायद खूबसूरत निक्की से छुटकारा पाना चाहता था। मैंने खुद निक्की की इंस्टाग्राम ID देखी, जहाँ पर वो ब्राइडल को तैयार कर रही है। कोई भी वहाँ पर कोई ऐसा एक भी वीडियो नहीं जिसको आप ये कहें कि अखलाकियात से गिरा हुआ हो। और ये सारे एक्सपायरी ठरकी बुड्ढे जो आंखों से बलात्कार करते हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे गवारा नहीं है कि इंस्टाग्राम पर क्यों लड़की आ रही। और ये तमाम कैंसर मीडिया, लश्कर नोएडा जिस तरह इस केस को पलटने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह निक्की की भावच के घर पहुंच गए, जो वो भी शायद भाटी परिवार नोएडा में ही रहता, कि अपनी भावच को परेशान करते थे। अबे जाहिलो गंवारो, परेशान करना अलग बात है, और जान लेकर किसी को ख़त्म कर देना अलग बात है, वो भी जलाकर सरेआम मारना। जब हम ये कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में रहते हैं, भारत डिजिटलाइज हो गया, हम चांद पे जाने की बात करते हैं ना, उस वक्त हमारी बेटियां, हमारे समाज में बेटियों को तुम जलाकर राख कर रहे हो, और बाकायदा शर्मा भी नहीं रहे। वो जलील नशेड़ी गंजेड़ी विपिन भाटी आराम से लेटा हुआ ऐसे करके लेटा हुआ ऐसे करके, पुलिस ने उसको गोली मारी है तो पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि तूने ये करा। उसको कोई पछतावा नहीं है, आराम से अय्याशी का पैकर लेटा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी बहुत कमज़ोर है, हिंदुस्तान का पुलिस महकमा टके टके पर बिक जाता है। उसको पता है कि अगर उसके ताल्लुकात कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आते तो ये वही पार्टी है जो बलात्कारियों को संस्कारी बताकर छोड़ देती है, तो मेरा क्या कोई उखाड़ेगा। इसी वजह से वो इतना पावरफुल बन के फिर रहा। जाहिर सी बात है, जब ससुराल से उसने इतना बटोरा है, इतना उसके पास है, तो वो क्यों डरेगा। तो वो आराम से दे रहा है और आराम से बयानबाजी कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि किसी के घर का चिराग बुझा है, और ये हादसा किसी के घर में भी हो सकता है। आज निक्की की बारी थी, कल किसी और की बारी भी हो सकती है। और आप एक चीज़ और नोट करिए, एक 6 साल का बच्चा जिसके सामने उसकी माँ को जला दिया
बचाया जाता है, उसका मेंटली स्टेटस आप समझिए कि क्या सारी ज़िंदगी वो सर्वाइव कर पाएगा, जो अपनी माँ को जलता हुआ देख रहा, बता रहा है कि मेरे बाप ने मेरी माँ के ऊपर पहले पेट्रोल फेंका, मारपीट करी और मेरी दादी के सामने ही लाइटर से आग लगा दी। तो ये कौन सा समाज है और ये कौन सा न भारत है, ये कौन सा भारत है जिसका डंका दुनिया में बजाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि निक्की को इंसाफ मिले और इसके तमाम हथियारों को, पुलिस ने गलती करी, पैर में गोली ना मार के सीधे सर में गोली मारनी थी, क्योंकि इन लोगों की सोच घटिया है, सोच दिमाग से आती है, तो दिमाग को ही उड़ा देना चाहिए था, ताकि इसके जैसे कैंसर आखिर में जड़ें ना फैलाते और इनको देख के जो कैंसर पनप रहे होते जहज के, वो भी वहीं फन एकदम से उनका कुचला जाता, ताकि जहज की प्रथा कम हो जाती।